गाइस, आज मैं आप सबके सामने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री लेकर के आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री में मैं आप सबके सामने इंटरचेंज ऑफ डिग्री की मैं बात करने जा रहा हूँ। डिग्री जो होता है माय डियर स्टूडेंट, यह बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। आप सबके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्री जो होता है बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी इंग्लिश को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप सबके चैनल पर। आप सब अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डालिएगा। मेरे सारे वीडियो आप तक प्रोवाइड हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। और मैं आप लोगों से अनुरोध यही करूँगा कि आप लोग ना अपने जीवन में अपने समय को बर्बाद न करिए, क्योंकि समय कहता है कि जो आज मुझे बर्बाद किया है एक दिन मैं उसे बर्बाद करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सब अपने शिक्षा के जगत में आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो आप लोग संघर्ष करते रहिए। संघर्ष ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है। सफलता असफलता हमें हमारे जीवन का निराशा नहीं होता है। असफलता हमारा अपितु एक मोड़ होता है। सफल होने के लिए यह एक नए मार्ग को दिखाता है। तो सफलता हासिल करने के लिए आप अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आप निरंतर प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और ऐसे ही अशोक सर भी आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग करेंगे और आप लोगों को एक नए वीडियो का हर दिन प्रोवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबके लिए यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ डिग्री की मैं बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरी सारी वीडियो आप लोगों को दिख रहे होंगे, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए होंगे, आज पूरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर डे टू डे लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार है कि अशोक सर को इतनी ज़्यादा कम समय में इतने ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए और इतने ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड ने भी इंटर और हाई स्कूल की दोनों की परीक्षाएं रद्द कर दी है। अब इनका रिजल्ट कोरोना काल के कारण इनको प्रमोट कर दिया गया है। इन्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, यह भी याद रखेगा। अन्य सभी बोर्ड के तरह यूपी बोर्ड भी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। अब कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो भी विद्यार्थी अगर घर पर बैठे हैं या लॉकडाउन में कहीं पर फंसे हुए हैं, कहीं पर भी है, जिस सिचुएशन में है, वो मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए अपने अगले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाएं और अपना समय बेवजह बेफालतू वेस्ट ना करें। तो मैं अशोक सर आप सबको लेकर चलता हूँ इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट अवस्था। डिग्री मीन्स क्या होता है? अवस्था होता है। तो डिग्री जो होता है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की होती है। इसमें हाउ का प्रश्न करने से हमें डिग्री की प्राप्ति होती है। अब माय डियर स्टूडेंट, डिग्री जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, और एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री की मीनिंग जान लीजिए। पॉजिटिव मीन्स होता है प्रथम अवस्था, यानी एडजेक्टिव अपनी मूल अवस्था में होती है। कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक अवस्था, यानी एक दूसरे से तुलना किया जाता है। अब आप जानिएगा कि डिग्री में हमेशा समान वाले की कंपेयर किया जाता है, यानी कि हमेशा एक दूसरे की तुलना हमेशा समान वालों से की जाती है। जैसे शर्ट की तुलना शर्ट से होगा, पैंट की तुलना पैंट से किया जाएगा। तो इसीलिए डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में होता है सर्वोच्च अवस्था। इसमें दो से अधिक नाउन के बीच कंपेयर किया जाता है। तो आपको ये दोनों डिग्री अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब दोनों डिग्री को समझ गए होंगे तो मैं आगे की बात करूंगा अब माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। आई होप दैट, और आप लोगों को ये सारी वीडियो अच्छी तरह से दिख रहा होगा। मैं अशोक सर आप सबके लिए काम कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग ना अंग्रेजी सीख सकें और आप लोगों की ये समस्या न रह सके कि सर मैं अंग्रेजी मुझे नहीं आती। अंग्रेजी आपको आएगी। आप ना
बशर्ते आप लोग ना जैसे मन लगाकर मुझसे जुड़े हुए हैं और आप ना आलतू फालतू की वीडियो तो देखना बंद कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। 90% ऐसे स्टूडेंट हैं कि बेवजह की वीडियो देख करके अपना समय वेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। सफलता तब मिलती है माय डियर स्टूडेंट जब निरंतर हमारा कोशिश करते रहें, एक बड़ी लक्ष्य हो और सपना देखना सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। अब ध्यान रखना है, हमने कहा कि डिग्री जो होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की होती है और एडजेक्टिव जो होता है माय डियर स्टूडेंट वह दो तरह का होता है इसमें डिग्री में। एक तो माय डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव दो तरह का होता है, एक होता है मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल होता है, एक क्या होता है, मोनोसिलेबल होता है माय डियर स्टूडेंट। मोनोसिलेबल वह एडजेक्टिव होता है कि जो एक ही वावेल से मिलकर बना हो। और डी सिलेबल को हम यूँ कह सकते हैं पॉलीसिलेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसिलेबल भी कहा जाता है। इसको हम डिग्री में लिख दे रहे हैं यानी ब्रैकेट में पॉलीसिलेबल। क्या कहा जाता है, पॉलीसिलेबल भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट डी सिलेबल को। अर्थात इनका यह मतलब होता है कि यानी एडजेक्टिव जो होता है वो दो तरह का होता है डिग्री में, एक होता है मोनोसिलेबल और एक होता है पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल वह होता है जो एक ही शब्द से मिलकर बना हो। अब एक ही वावेल से मिलकर बना हो उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोसिलेबल कहते हैं। जो एक से अधिक वावेल से मिलकर बना हो उसी को हम डी सिलेबल कहते हैं। करेक्ट। अब ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि अब देखिएगा कि जो होता है जैसे हमने लिखा पीडी और सीडी और एसडी। ध्यान समझिएगा माय डियर स्टूडेंट। पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में देखिए जैसे हमने लिया फैट, क्या लिया, फैट, बिग, टाल, चलिए 3 ही लेते हैं। फैट देखो माय डियर स्टूडेंट सब एक ही वावेल आया है। अब ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गया। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में यानी एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़ देंगे और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़ देंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे। अब देखिए फैट, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी भी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वावेल आया हो तो उसमें कुछ भी शब्द जोड़ते समय उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, मेरे सारे वीडियो को आप देखने का प्रयास करिए। तो हमने लिखा फैट, तो फैट में देखिए माय डियर स्टूडेंट एक कॉन्सोनेंट और एक वावेल आया है तो कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, फैटर हो गया। इसी तरह हमने क्या कर दिया, फैटेस्ट, फैटेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैटेस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार FATEST होगा माय डियर स्टूडेंट, फैटेस्ट का FATEST, फैटेस्ट। क्लियर। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, फैटर, फैटेस्ट कुछ भी शब्द जोड़ेंगे तो हमने कहा पे डबल कर देंगे तो डबल ही रहेगा जो मैंने लिखा था, फैटेस्ट। इसी प्रकार बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट। क्लियर। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाएंगे जो एक ही वावेल से मिलकर बना हो एडजेक्टिव, उसी एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय ER और सुपरलेटिव बनाते समय EST का प्रयोग हम एडजेक्टिव के अंत में करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहीं पर माय डियर स्टूडेंट कि अब
इसी को डी सिलेबल क्या होता है? डी सिलेबल वो होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना है कि डी सिलेबल वो होता है कि जो एडजेक्टिव एक से अधिक वावेल से मिलकर बना हो उसी को हम डी सिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डी सिलेबल। जो एडजेक्टिव एक से अधिक वावेल से मिलकर बना होता है उसी को हम डी सिलेबल कहते हैं। पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, एसडी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। अब माय डियर स्टूडेंट, हम ये आपको दिखा देना चाहता हूँ, यानी आप रखिए याद कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव को बनाते समय याद रखना है कि अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि मोर का प्रयोग करते हैं। अगर जो भी डी सिलेबल में क्या करेंगे? मोर का प्रयोग करेंगे। और यहीं पे हम क्या करेंगे? अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट तो याद रखना होगा कि सुपरलेटिव में यानी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, जैसे यहीं पर हमने लिखा क्या? हमने लिखा फेमस। क्या लिखा? फेमस। अब आप सब देखिएगा यहाँ पर जब फेमस मैंने लिखा हूँ तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में फेमस जो शब्द है वह एक से अधिक वावेल आया है कि नहीं? एक, दो, तीन, तीन वावेल आया है। तो इसी को हम कंपैरेटिव बनाएंगे जब, तो इसके पहले हमें क्या कर देना है? एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग कर देना है। मोर फेमस करना है। क्या करना है? मोर फेमस करना है। क्लियर? इसी प्रकार हम क्या कर देंगे? मोस्ट फेमस। क्या कर देंगे? मोस्ट फेमस। ये आपका हो गया माय डियर स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट फेमस हो गया। क्लियर? इसी प्रकार हमने लिखा नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा माय डियर स्टूडेंट, नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात। तो मोर नोटोरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर नोटोरियस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आप ना एक नहीं, आप कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हैं तो आप लोग इसको नोट करने का प्रयास करिए। नोटोरियस क्या होता है? नोटोरियस। क्लियर? इसी प्रकार हमने लिखा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को देखिएगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एक से अधिक वावेल आए हैं माय डियर स्टूडेंट, नोटिस करिएगा जरा सा। मोर ब्यूटीफुल, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आज से आप लोगों को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम ही न रह जाए। और आप लोग ये कमेंट न करें कि अशोक सर आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैं हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम को आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने लिखा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को हम जब बनाएंगे यानी कि कॉम्परेटिव तो मोर इंटेलिजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? मोर इंटेलिजेंट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, मोर इंटेलिजेंट। इसी प्रकार मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। दैट्स राइट। अब आप सबको अगर यहाँ कहीं पर समस्या आ रही होगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा माय डियर स्टूडेंट। दैट्स राइट। आप लोगों को हम आज पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना सिखा रहे हैं कि ताकि अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न न रहे कि अशोक सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। दैट्स राइट। अब मैं चलता हूँ आगे और आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। अब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रखते हैं डी सिलेबल होने के बाद भी, यानी कि वो पॉलीसिलेबल में है, दिखने में तो पॉलीसिलेबल में लगता है, लेकिन वो ध्यान रखना है कि वो हमेशा हम उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम उसको हमेशा और हमेशा माय डियर स्टूडेंट उसको हम पॉजिटिव फॉर्म में ही रखते हैं। वो कौन से हैं? वो है जैसे हमने लिखा वीक। वीक को देखिए एक से अधिक वावेल आया है। गुड को देख लीजिए, गुड में भी यही प्रॉब्लम है। और यहीं पर देख लीजिएगा वीक हो गया, गुड हो गया और ग्रेट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ग्रेट। अब ये सभी ना एक से अधिक वावेल आए हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इन्हें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इंग्लिश में माय डियर स्टूडेंट। तो वीक जो है, ये वीक को हम क्या करेंगे? इसको हम अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके अंत में भी ER का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसके अंत में भी हम ES
टी का प्रयोग करेंगे, वीकेस्ट हो जाएगा। जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है, बेटर और बेस्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है। क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। ये इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में माय डियर स्टूडेंट वो क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, और ये मोनोसिलेबल के अंतर्गत ही रखा जाएगा, पॉलीसिलेबल के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट कि इसमें जो है आप लोगों को एक एक पॉइंट में बता देना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों का डिग्री बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डिग्री का। यह डिग्री का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट। अब चलते हैं और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जब केवल दो नाउन के बीच तुलना हो, जब केवल दो नाउन्स के बीच तुलना हो, राइट। ये हेडिंग आपका रहेगा, यानी कि व्हेन कंपेयर्स ओनली बिटवीन टू नाउन्स, ओनली बिटवीन टू नाउन्स, केवल दो नाउन के बीच तुलना हो, यानी कि व्हेन ओनली कंपेयर्स बिटवीन टू नाउन्स, जब केवल दो नाउन्स के बीच तुलना हो, राइट। अब ध्यान रखना है, अगर जब दो नाउन्स के बीच तुलना हो माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है कि उसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बनाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बनाया जाता है। कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो ज़रूर लिखिएगा कि जब केवल दो नाउन के बीच तुलना हो तो उसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदला जा सकता है, राइट। सुपरलेटिव डिग्री में नहीं, इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है। अब माय डियर स्टूडेंट, इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, करेक्ट। ध्यान रखना है कि जब केवल दो ही नाउन के बीच कंपेयर होगा तो उसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदला जा सकता है, बट उसको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है। आप नोट कर लिए होंगे। एक और नोट आपको मैं लिखाने जा रहा हूँ ताकि आप उस नोट को भी लिखने का प्रयास करिएगा। ये नोट है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखाऊंगा इसके बाद, ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद रहे। नोट कर लीजिए, आप लोग उतारते हुए चलिए। मैंने आप लोगों को कहा कि देखिएगा, नोट में है कि मैंने नोट कहा कि आप लोग लिख लीजिएगा। हमने कहा कि यदि पॉजिटिव डिग्री क्या हो, यानी कि यदि यदि पॉजिटिव डिग्री किसमें हो? निगेटिव में हो। किसमें? निगेटिव में हो, तो कंपैरेटिव डिग्री जो आप बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव, CD। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा
अफर्मेटिव में होता है। किस में होता है? अफर्मेटिव में, आई मीन साधारण में होगा। किस में होगा? साधारण में, अफर्मेटिव में होता है, और यदि पॉजिटिव डिग्री पीडी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो, किसमें हो? अफर्मेटिव में, तो कंपैरेटिव डिग्री किसमें बनेगा? निगेटिव में होता है, निगेटिव में होता है। यह फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट होता है। हमने कहा कि इफ पॉजिटिव डिग्री इज इन निगेटिव सेंटेंस देन कंपैरेटिव डिग्री विल बी affirmative sentence. If positive degree is affirmative sentence, then comparative degree will be negative sentence. Understand? तो आई होप दैट ये फैक्ट याद हो गया होगा। अब माय डियर स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। किस पर? कॉन्सेप्ट पर। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएगा, मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट पहला है, आप लोग डालेंगे पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो, निगेटिव अफर्मेटिव में हो। पहला पॉजिटिव डिग्री किस में हो? अफर्मेटिव में हो। इसको कॉन्सेप्ट को बेहद इम्पॉर्टेंट, अफर्मेटिव। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देना होगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, तो सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एज लगाओगे, प्लस एडजेक्टिव की, यहाँ पर जो एडजेक्टिव की क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री बोले तो एडजेक्टिव आपका हमेशा यानी अपनी प्रथम अवस्था में होगा। किस में होगा? प्रथम अवस्था में होगा। इसके बाद प्लस करिएगा और यहाँ एस करिएगा। एस के बाद तुलनात्मक संज्ञा यानी कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे एज के बाद। दैट्स राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव में होगा तो आप बनाएंगे दूसरा, आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरेटिव डिग्री आप बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उस कंपैरेटिव डिग्री को आप निगेटिव में बनाना होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव में है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोग कॉपी कलम ले करके उतारने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में तुलनात्मक संज्ञा को सब्जेक्ट मान लेना है, तुलनात्मक संज्ञा को सब्जेक्ट बना लेना है। इसके बाद आप इनके अनुसार आपको वर्ब लगा देना है, जिस वर्ब जिस टेंस में उसी टेंस में रखेंगे। फिर इसके बाद आपको एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद आपको याद रहे कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको क्या करना है कि देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? देन लगा देना है। और देन के बाद आप उसी पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को लिख देना है। देन के बाद आपको क्या करना है? उसी पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को नोट कर देना है। आई होप दैट आप अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट को उतार लिए होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब मैं चलता हूँ
अच्छी तरह से आप लोग नोट करिएगा। मैं तीसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नोट करके दिखा देता हूँ कि अगर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये होगा माय डियर स्टूडेंट कि तीसरा कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पर आपका थर्ड कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है ना, वो पॉजिटिव डिग्री अगर आपका निगेटिव में होगा, पॉजिटिव डिग्री किस में हो, निगेटिव में हो। तो जब पॉजिटिव डिग्री आपका निगेटिव में होगा माय डियर स्टूडेंट, तो आपको करना क्या होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट लगा दीजिए और प्लस इसके बाद यहाँ पर नॉट के बाद सो का इस्तेमाल करिए। सो के साथ साथ अगर आप एज का प्रयोग करना चाहते हैं तो एज भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होता है निगेटिव सेंटेंस में सो को ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर एडजेक्टिव की आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री रखना है। क्या रखना है, पॉजिटिव डिग्री रखना है। आपको समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव डिग्री रख लीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री के बाद आप यहाँ पर फिर एज का इस्तेमाल करिए। एज के बाद उसी तुलनात्मक संज्ञा को यहाँ पर रख देना है, तुलनात्मक संज्ञा। आई होप दैट आपको यह भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नोट हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट। चौथा और अंतिम होगा कंपैरेटिव डिग्री। जब हमारा किसमें हो, जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो क्या करना है, याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री किसमें हो, अफर्मेटिव में होगा। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा कंपैरेटिव डिग्री, तो याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री जब अफर्मेटिव में होगा तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। कंपैरेटिव डिग्री जब नेगेटिव में होता है तब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कहा कि तुलनात्मक संज्ञा रखिएगा पहले, तुलनात्मक संज्ञा के बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर याद रहे तुलनात्मक संज्ञा प्लस यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखिएगा। इसके बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री, फिर इसके बाद आप देन का इस्तेमाल करिएगा। देन के बाद आप लगा दीजिएगा सब्जेक्ट, पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को आप वहाँ लिख दीजिएगा। आई होप दैट ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये ऑल सब्जेक्ट आप उतार लिए। एग्जाम्पल एक मैं दूंगा, बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा, और आप लोग एक एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल की बात मैं आने वाले दिनों में करूंगा। आज केवल एक एग्जाम्पल देता हूं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले नोट में लिख लीजिएगा कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो एज डॉट डॉट एज, और अगर पॉजिटिव डिग्री आपका नेगेटिव में है तो सो डॉट डॉट एज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा कि राम इज एज गुड एज सुरेश। राम इज एज गुड एज सुरेश। राम उतना अच्छा है जितना कि सुरेश। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राम का कंपेयर सुरेश से किया जा रहा है, तो सुरेश को इधर ले आएंगे। और ये देखिए माय डियर स्टूडेंट कि यह सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है, तो आप जब इसको बनाएंगे तो बनाएंगे किस में, कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो क्या करेंगे कि सुरेश इज नॉट, सुरेश इज नॉट गुड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, बेटर देन राम। इसी प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक सेंटेंस और आप बना सकते हैं कि आई एम नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम नॉट सो टॉल, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, यहाँ पर कर दिए। अब इसको हमें बनाना है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, तो ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। अब ये देखो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगा। तो सबसे पहले यू को इस तरफ ले आओगे, यू आर टॉलर देन
You are taller than I. So my dear student, I hope that आप अच्छी तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री COM का मतलब माय डियर स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री, आप कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो नहीं समझ में आया होगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री, तो आप ज़रूर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा है, आप इस पे कमेंट एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही लगे रहिए आप।